द्रौपदी की पुकार श्री कल्की से न्याय। शकुनिकांत। हेलो फ्रेंड्स, देवी द्रौपदी की पुकार और श्री कल्की से न्याय। कौन है देवी द्रौपदी? हर वो नारी जो सही होते हुए भी गलत ठहराई गई सिर्फ उसका शोषण दमन करने के लिए, जिसने आवाज़ उठाई अन्याय के खिलाफ और जिसने अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का न केवल विरोध किया बल्कि समय आने पर उसका पूरा पूरा दंड दिया दमनकारियों अत्याचारियों को, वो देवी द्रौपदी है। और ये कहानी जो महाभारत और श्री कृष्ण सीरियल में आपको दिखाई गई कि देवी द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, ये महाभारत में है ही नहीं। दुर्योधन और दुशासन के वास्तविक नाम सुयोधन और सुशासन थे, पर अपने गलत कार्यों और उथले चरित्र के कारण वो दोनों दुर्योधन और दुशासन कहलाए। देवी द्रौपदी में कोई खोट नहीं थी, बल्कि ये सभी चरित्र से हीन थे। अन्यथा कोई चरित्रवान पुरुष यदि उसे कुछ व्यंग कस भी दिया जाए तो उसके बदले वो किसी नारी की पवित्रता पर कुदृष्टि तो नहीं ही डालेगा। कमी देवी द्रौपदी में नहीं थी, दुर्योधन और उसके सहयोगियों में थी। यहाँ तक कि कर्ण भी उसका साथ करने से, उसका दिया अन्न खाने से अपवित्र मन बुद्धि और सोच वाला हो गया था। उसने देवी द्रौपदी को निंदनीय अपशब्द कहे। वो सूर्यपुत्र था, पर फिर भी चरित्र तो गिर ही गया था। इससे यही पता चलता है कि कोई भी ऊर्जा किसी भी लोक से आई हो, जो उसका चरित्र और आचरण होगा वो वही कहलाएगी। देवत्व होगा तो ही देवता कहलाएगी, असुरत्व होगा तो दानव कहलाएगी। किसी देवी देवता की संतान होने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से मनुष्य देवी या देवता बनते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर हम आज से 2 साल पहले तब आए जब हमने कुछ लड़के लड़कियों को सोशल प्लेटफॉर्म पर देवी राधा को अपशब्द कहते सुना, उनको कल्पना चरित्रहीन बहुत कुछ गलत शब्द कहते सुना। उन चैनलों पर हमने पहले कमेंट भी किए, पर हमने पाया कि कमेंट करने से बात सब तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए चैनल बनाया। अब हमारी बात भले ही सब तक नहीं, पर कुछ हजार लोगों तक तो पहुंच ही रही है। देवी राधा आदि शक्ति हैं, श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं, उनसे रिलेटेड सभी सत्य हमने अपने चैनल पर प्रकट किए। पूरा चैनल ही देवी राधा से जुड़े कंटेंट से भरा पड़ा है और हमने देवी राधा को युग परिवर्तन से जोड़कर भी बताया, जिससे लोगों की नज़र में हमारे कंटेंट आ जाएं। पर समय के साथ हमने पाया कि कल्की को सुनने वाले हमारे कंटेंट को सुन रहे हैं और इसी समय सोशल प्लेटफॉर्म पर देवी विष्णुप्रिया को देवी राधा बताने वाले गलत कंटेंट चल रहे थे। जबकि चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया देवी राधा का पुनर्जन्म थी, जिनका प्रमाणों के साथ हमने सत्य बताया और देवी विष्णु प्रिया वाली थ्योरी का प्रमाणों के साथ खंडन किया और शेषनाग बनाया था कुछ यूट्यूबर ने प्राइम मिनिस्टर को, तो इसका भी हमने प्रमाणों के साथ खंडन किया। हमने अपने वीडियोज़ में किसी भी यूट्यूबर पर पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ जो हमें गलत लगा उसका खंडन किया। पर 2 यूट्यूबर, जिसमें से एक खुद को देवी वैष्णवी कहती थी और दूसरी स्वयं को मंगल से उतरी हुई देवी, दोनों ने हमको कली प्रिया, गधी प्रिया और भी न कहने योग्य अपशब्द कहे। इसमें से एक ने तो हमको कली प्रिया कहा और ये कहा कि हम शुक्राचार्य लूसीफर हैं और कलिदानों के लिए काम कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि हमारी शक्ल असुरों जैसी है, हमको डेमोनिक लेडी कहा और कहा कि हम लोगों को ट्रैप में डाल देंगे। जो उन्होंने हमको सुना भी, यानी इनके झूठ और पाखंड का खंडन होना इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये कह दिया हमको कोई सुने ही नहीं। जबकि हमको सुनने वाले जानते हैं कि हमने ब्रह्म शक्ति, जीव और आदि शक्ति सबके वो रहस्य बताए हैं जो ना तो किसी प्रवचनकर्ता ने बताए हैं न किसी यूट्यूबर्स ने। बस हमारे चैनल को बर्बाद करने के लिए, हमारे कार्य में बाधा डालने के लिए, अपनी गिरती साख को बचाने के लिए इन लोगों ने ये सब किया, क्योंकि ये लोग ही जो देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य नहीं जानते थे, वो ही विष्णु प्रिया और प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग वाला कंटेंट चला रहे थे। हमने तो इनका नाम भी नहीं लिया, फिर भी इन लोगों ने हमको परेशान किया। एक बदमाश लड़के को हमें धमकाने के लिए कन्विंस भी कर लिया, सब तरफ से घेर लिया। उस लड़के ने भी हमको अपशब्द कहे, हमारा अपमान किया। पर अब जब हमने
एक एक सत्य देवी राधा का, श्री कृष्ण का, भगवान राम का, देवी सीता का अपने चैनल पर प्रकट कर दिया है, तो हमने भी भगवान से अपने लिए न्याय मांगा है, श्री कल्कि से न्याय मांगा है। देवी द्रौपदी के स्थान पर आज हम खड़े हैं और हमको भी न्याय चाहिए। उस यूट्यूबर ने जिसको हम डेमोनिक लेडी लगे, जिसने हमको डेमोनिक लेडी कहा, लोगों को हम ट्रैप कर लेंगे ये कहा, आज वो कह रही है कि उसने विज़न में देखा है कि हमारा अंत हो जाएगा। वो यूट्यूबर एक झूठ की चलती फिरती झूठ की दुकान है। जरा सी फेम मिली थी उसको, उस फेम को पाकर उसने हमको और दूसरे यूट्यूबर्स को डायन, असुर, बहुत कुछ बनाया। बात सेल्फ लव, सोच और प्रेम आत्मा की करती है, पर सोशल प्लेटफॉर्म को किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचती भी नहीं है। लव और रिस्पेक्ट क्या होता है, आत्मा का क्या तत्व है, उसको कुछ नहीं पता है। इसीलिए अपनी ही निगेटिव एनर्जी से उसने अपना चैनल बर्बाद भी कर लिया है और ब्लेम इसके लिए हमको, दूसरों को करती रहती है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, जिनके पास स्वयं का कोई कंटेंट नहीं है, स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, बस रात दिन दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, जिससे इनकी तरह वो भी अपना कार्य ना कर सके और इनके द्वारा क्रिएट किए गए नेगेटिव ट्रैप में फंसकर बर्बाद हो जाएं। ऐसे लोग स्वयं पर नहीं, दूसरों पर अपना सारा समय लगाते हैं। अब इसने अपना चैनल बर्बाद होते देखकर सारे जतन कर लिए, मारे जलन के उल्टी सीधी बातें करके अपने पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दिया कि इसने विजन में देखा है कि हमारा अंत हो जाएगा। ये ईर्ष्या दोष से ग्रस्त आत्मा है, झूठ और अहंकार ने इसकी आत्मा को मार दिया है। पर हमने भी इन लोगों से परेशान होकर श्री कल्कि से पूछा कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो श्री कल्कि ने हमारे ध्यान में आकर हमसे कहा कि ये दोनों यूट्यूबर्स, एक जो स्वयं को देवी वैष्णवी कहती है वो लंकिनी का पुनर्जन्म है, और दूसरी जो हमको शुक्राचार्य कलिप्रिया कहती है वो शकुनी का पुनर्जन्म है। शकुनी ने इस बार स्त्री का शरीर धारण किया है और इस बार भी उसका पूरा प्रयास है कि ईश्वर का शक्ति स्वरूप आदिशक्ति देवी राधा की महिमा का सबको पता ना चले और सत्युग ना आ पाए। इसीलिए वो कल्कि देवी वैष्णवी के नाम पर काम तो कर रही है, पर अंदर ही अंदर भूत प्रेत तंत्र मंत्रों की काली क्रियाएं करती रहती है और दूसरों को परेशान भी करती है उन पर भूत प्रेत छोड़कर। और इसीलिए उसने आपको ट्रैप करने का पूरा प्रयास किया, पर शीघ्र ही उसका अंत हो जाएगा। उसकी काली शक्तियाँ उससे छीन ली गई हैं, अब वो शक्तिहीन है और शीघ्र ही उसका अंत हो जाएगा। सुदर्शन ने पहले ही उसके सब षड्यंत्रों का नाश कर दिया है, अब उसकी काली शक्तियाँ भी उसके पास नहीं हैं। शीघ्र ही उसके गलत कार्यों के कारण उसको अधोगति की प्राप्ति हो जाएगी। न्याय पूरा होगा। आपको स्त्री पुरुष जिसने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर सताया है, जिसने भी दुर्योधन, दुशासन, मंथरा, शकुनी का कार्य किया है, सबको उनके कर्मों का पूरा फल प्रदान किया जाएगा। इसमें रंच मात्र की भी कोई भी कमी नहीं होगी। न्याय पूरा ही होगा। हरिओम।